Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. Today I will discuss about cognitive psychology. So first of all we discuss what is cognition. Cognition is basically our mental processes. So cognitive psychology is a scientific study of mental processes such as perception, memory, attention, language, problem solving, decision making and reasoning. इनका जो मेन फोकस है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में है कि किस तरीके से जो लोग हैं एक्वायर करते हैं और प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, और हाउ दीज प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्शंस को या हमारे बिहेवियर को। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करती है लाइक हाउ वी लर्न, रिमेंबर योर एक्सपीरियंसेस एंड यूज़ नॉलेज ऑफ नेविगेट द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं थ्योरीज एंड अप्रोचेस के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बिहेवियरिज्म, बिहेवियर और एक्शंस। सो बिहेवियर किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, इसका मेन फोकस है कैसे, किसी की अपीयरेंस देखकर, उनके एक्शंस देखकर, उनकी टॉकिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को देख के हम उनका बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो किस तरीके से लर्निंग जो है वो रोल प्ले कर रही है, कैसे कंडीशनिंग लग रही है। लाइक एक टीचर है वो नॉन वर्बल क्यूज़ दे रहा है स्टूडेंट्स को कि वो खामोश हो जाएं, लाइक वो क्लैप कर रहा है और बार बार कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो शाउटिंग किए जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, यानी कंडीशन लगी हुई है। देन वो क्या करता है, बच्चों को बोल के कहता है कि खामोश हो जाएं, तो ये उसने क्या कह दिया, अनकंडीशन स्टिमुलस लगा दिया, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो सीख जाते हैं, लर्न करते हैं, और उसके साथ एक कंडीशन लग जाती है कि जब जब टीचर जो है वो क्लैप करेगा या करेगी तो इट्स मीन कि खामोश हो जाना चाहिए, साइलेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉग्निटिविज़म। इसका जो मेन फोकस होता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस पे होता है, लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्राउडेड रूम में है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो अचानक से कोई आपको एक आवाज़, ऐसा नेम सुनाई देता है जो कि आपके किसी फ्रेंड का हो, तो आपके फ़ौरन क्या करते हैं कि आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके माइंड में फ़ौरन से वो एक अपीयरेंस आ जाती है कि ये तो मेरी फ्रेंड है, और आपका सारा जो अटेंशन है आपकी उस चीज़ में डाइवर्ट हो जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपसे रिलेटिव होती है। तो ये हो गया हमारे मेंटल प्रोसेसेस, किस तरीके से उसने, आप देखें, अटेंशन सीकर बनाया और उसने मेमोराइज़ किया कैसे, और एक डिसीजन ले लिया कि ये वो चीज़ है और उसकी अपीयरेंस ये है, एक माइंड इमेज बना लिया। तो ये सारा जो काम है ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस में हो रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस। कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में क्या होता है कि अप्लाइज कंप्यूटर मॉडल्स, एल्गोरिथम टू स्टडी ब्रेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट है या न्यूरो साइंस है, वो क्या करता है, एक मॉडल बनाता है, ठीक है, कंप्यूटराइज मॉडल बनाता है। उसमें वो इस चीज़ को इमेजिन करता है कि जो मॉडल है किस तरीके से विजुअल प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है, और ये कि किस तरीके से ये जो मॉडल है वो स्टिमुलेट करता है, लाइक वो कैसे मैसेज जो है हमारे विजुअल परसेप्शन जो है, रेटिना लाइक आई जो है वो किस तरीके से मैसेज जो है ब्रेन को देता है, और ब्रेन जो है एनालाइज करता है और एक आउटपुट देता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है कि कैसे जो रेटिना है हमारा वो किस तरीके से ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है, ब्रेन किस तरीके से एनालाइज करता है और एक इमेज जो है वो बनाता है, ये काम जो है ना वो कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस में किया जाता है। इनका मेन फोकस इसी पर होता है, मॉडल्स को बनाना और उसको वर्किंग में लेकर आना। इसके बाद देख लेते हैं परसेप्शन एंड अटेंशन को, कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं और परसीव करते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, ब्रेन में लेके जा रहे होते हैं, और जो ब्रेन है उसको फ़िल्टर करता है और एक क्लियर और रेलिवेंट इमेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे फर्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव से ही पता लग रहा है कि किसी एक चीज़ पर फोकस करना, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से एक क्राउडेड रूम में एक पर्सन है और उसको अचानक से एक नेम जो है, एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उसके, यानी वो नेम उसे सुना सुना लगता है कि हाँ ये मैंने सुना हुआ है, और वो नेम उसकी फ्रेंड का होता है। तो वो क्या करता है, बाकी जितनी भी चीज़ें उनको इग्नोर कर देता है स्टिमुलस को, और लाइक कंसंट्रेशन जो है उसकी कन्वर्ट हो जाती है उस चीज़ पर जिसका उसका फोकस किया जा रहा था, जो कि उसके साथ रेलिवेंट होती है।
तो ये क्या है, द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई विद इग्नोरिंग अदर्स लाइक कंसंट्रेटिंग ऑन अ कन्वर्सेशन एट अ क्राउडेड पार्टी। नेक्स्ट आ जाता है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। इसमें क्या होता है, our perception of object remains stable despite changes in the environment such as recognizing a friend from a distance or in different lighting. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फ्रेंड के घर गए हैं और उसके घर में आपने सारी चीज़ें रूम में देख ली, कहाँ कहाँ कैसे पड़ी हुई हैं। डे टाइम में आपने देखा रूम किस टाइप का था और नाइट टाइम में देखा, तो आपका क्या हुआ, अपने ब्रेन ने फ़ौरन से जो है मेंटल प्रोसेसेस जो है वो स्टार्ट हो गए। और आप इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो सेम कलर, साइज़, टेक्सचर, शेप्स और सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में स्टोर हुई होती हैं उन्हीं को प्रोसेस करता है, कि उन्हीं के मुताबिक परसीव करता है कि इन रियलिटी वो है क्या। उनकी लाइटनिंग चेंज करने से या डिस्टेंस चेंज करने से आप उसकी असली चीज़ों को इरेलीवेट नहीं कर देते, बल्कि आप उनको असली चीज़ों के साथ ही उनके मुताबिक ही परसीव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल इसमें क्या है कि हम किसी भी चीज़ को उनकी रियलिटी के साथ ही परसीव करते हैं, लाइक सच एज प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड क्लोजर। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है कि लाइक अगर आप पेपर पेंसिल ले लें और आप डॉट्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं, डॉट्स जो हैं आप कुछ करीब करीब करते हैं ना, एक वो आप जब डॉट्स जितने नज़दीक होंगे ना, जो डॉट्स नज़दीक नज़दीक होंगे उनको आप एक ग्रुप कंसीडर कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमिटी। हम चीज़ों को परसीव करते हैं और उनको एक कैटेगरी में ग्रुप वाइज में कैटेगराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या है कि जैसे आप एक क्लासरूम पे बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर जैसे थंबनेल और थंबपिन्स लगी होती हैं डिफरेंट कलर्स में, ब्लू में, रेड में, येलो में। तो आप क्या करेंगे, आप उनकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, ब्लू कलर को अलग कर लेंगे, येलो को अलग कर लेंगे और उनको सिमिलर जो होंगे उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर लेंगे। इसी तरह क्लोजर है। क्लोजर में क्या होता है कि अगर आपके पास एक फिगर ड्रा हुई है, लाइक अगर हम सर्कल की बात करते हैं, उस सर्कल के अंदर कुछ गैप्स हैं यानी होल बने हुए हैं, लेकिन आपका माइंड एक परसीव कर लेगा एक चीज़ को कि ये सर्कल की ही शेप दे रहे हैं और आप उसको एक सर्कल नेम दे देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू रिटेन एंड कॉल इंफॉर्मेशन। जैसे कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा कि मेमोरी का वर्ड यूज़ होता है, एक स्टोरेजेबल डिवाइस है। इसी तरह हमारे माइंड में भी ये एक मेमोरी है जो कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर लेती है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अब वर्किंग मेमोरी से क्या चीज़ समझ आ रही है, यानी जो इनिशियल स्टोरेज होती है किसी भी काम के टाइम पे, जो भी हम लोग मेमोरी जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास सेंसरी मेमोरी होती है। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जो हमारे बिल्कुल करंट इवेंट्स या करीब करीब के इवेंट्स जो है वो स्टोर कर लेती है। इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, बहुत लॉन्ग अरसे लंबे पीरियड के लिए, जैसे हमारे चाइल्डहुड की कोई इवेंट्स हो गए या इस तरीके से जो मेमोरी है हमारी स्टोर होती है। वो सिर्फ इवेंट्स ही नहीं हो सकते, हमारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, स्किल्स हो सकती हैं, मेमोरी किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन वो लंबी बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस में जो हमारी सेव हुई होती है वो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग एंड कंडीशनिंग, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स विच कैन अकर थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। लर्निंग इज़ बेसिकली है क्या, ये हम इसको ये भी कह सकते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं या कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बहुत जो है ना फेमस एक्सपेरिमेंट है, पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट। पेवलोव ने दिया था, इसमें ये था कि एक जो डॉग लिया था उन्होंने, उस पर कुछ कंडीशंस लगा दी गई थी और पहले कंडीशन लगाने से पहले और कंडीशंस लगाने के बाद उनका जो बिहेवियर है वो ऑब्ज़र्व कर लिया गया था। अब देखो, जो डॉग है उसको जब फूड का टाइम होता है उसके मुंह में जो है सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, बगैर कंडीशन के अनकंडीशन उन्होंने एक पॉजिटिव रिगार्ड देखा कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। डॉग है, उसके सामने फूड रखा, उसके मुंह में सलाइवा आ गया और उस लेकिन जब उन्होंने एक बेल बजाई, टोन बजाई, उसके मुंह में सलाइवा नहीं आया। फिर उन्होंने उस चीज़ को कंडीशन लगा दी गई। कैसे कंडीशन लगाई
जब उसके खाने का टाइम होता है उस टाइम पे वो बेल जो है रिंग कर देते हैं, तो क्या हुआ, उसके मुंह में सलाइवा आ जाता था और वो उसको फूड मिल जाता। एट द एंड क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब वो बेल जो है वो रिंग करते हैं तो उसके मुंह में सलाइवा आ जाता है, मीन्स उसकी एक उसने लर्न कर लिया ना। पहले बेल के साथ उसका रिस्पॉन्स देखा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। बाद में जब कंडीशन लगा दी गई उसके फूड के साथ, उस बेल को भी रिंग करवाया गया, तो एट द एंड उसका रिस्पॉन्स क्या था कि उसके जब बेल रिंग की जाती थी तब भी उसके मुंह में सलाइवा आता था और उसको ऐसे लगता था कि बस अब कुछ खाने को आ रहा है। ये बहुत फेमस इसका एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या आ जाता है, रीइंफोर्समेंट आ जाता है और पनिशमेंट का कंसेप्ट आ जाता है। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे अगर हम एक क्लासरूम इमेजिन करें, एक क्लासरूम है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा होमवर्क करता है, उसके रिवार्ड में क्या करता है, रीइंफोर्समेंट में बेसिकली रिवार्ड्स दिए जाते हैं। जो टीचर है उसको कोई पेन गिफ्ट कर देता है या कोई ऐसी चीज़ जो है एज अ रिवार्ड गिफ्ट कर देता है। उससे बच्चा क्या करता है, एक चीज़ सीखता है, लर्न करता है कि अगर मैंने और अच्छे से किया तो क्या होगा। कंडीशन लगा दी गई है ना कि मुझे दोबारा से वो पेन या वो रिवार्ड दोबारा से मिल सकता है। इससे क्या होगा, वो और सीखेगा और लर्न करेगा और अच्छे से मार्क्स लाएगा। अगर हम पनिशमेंट की बात करें और एक स्टूडेंट है वो या हम बात करते हैं कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो उन दोनों को पनिशमेंट के तौर पे जो टीचर है वो क्या करेगा कि उनको ज़्यादा होमवर्क दे देगा, बर्डनाइज कर देगा उन पे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बात करने लगेगा उनको वो पनिशमेंट याद आएगी और वो उस देखें ये जो पनिशमेंट है उससे भी वो सीख रहा है। क्या सीखा है उसने कि अगर मैं बातें करूँगा, बोलूँगा, गॉसिपिंग होगी तो क्या होगा, होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस चीज़ से वो अवॉइड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, जिसमें रिवार्ड्स या रिइंफोर्समेंट की जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, उसके ज़रिए सीखा जाता है। द लास्ट आ जाता है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग में हमारे कोग्निशन का प्रोसेस आ जाता है कि किस तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे। लाइक अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम दे सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, रेशनल एंड इनिशिएटिव प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, हमारा माइंड जो है आर इक्विप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजन ऑफन यूटिलाइजिंग कम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज। देखिए सबसे पहले हम कोई भी चीज़ है उसको सेंस करते हैं, लाइक वो विजुअली भी हो सकती है, टच, स्मेल, कोई भी सेंस करते हैं। उसके बाद हम उसको परसीव करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में। देन उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, एक डिसीजन मेक कर लेते हैं, मीन्स हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हमें दिया हुआ है एल्गोरिथम के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है उन प्रोसीजर को लेके चलते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कोई भी मैथमेटिक क्वेश्चंस हो गए, कोई भी एल्गोरिथम वगैरह हो गए, उनको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और उनका जो आंसर है वो ले आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम। ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, शॉर्टकट और कीज़ बना ली जाती हैं ताकि उस कोई भी जल्दी से डिसीजन लिया जा सके, किसी भी चीज़ का फ़ौरन हल तलाश किया जाए। इसमें ज़्यादातर रूल ऑफ थंब और शॉर्टकट कीज़ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनसाइट। इनसाइट में क्या होता है, सडन रियलाइजेशन और सोल्यूशन डेट कम्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। बगैर कॉन्शियसनेस के हमारे माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज़ अनकॉन्शियसली जनरेट हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, द कॉग्निटिव बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ बेसिकली है क्या, लैंग्वेज एक ऐसी ह्यूमन की एबिलिटी है जो एक दूसरे को यूनिक बनाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाती है कम्युनिकेशन में, और अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज जो है एक बहुत रोल प्ले करती है। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो वर्ड्स देखने, अटेंशन और टेंशन, अगर कोई बोल रहा है अटेंशन और दूसरा जो कम्युनिकेटर जो है वो अटेंशन बोल रहा है और जो परसीव कर रहा है वो उसको टेंशन परसीव कर रहा है, तो क्या होगा, ये बैरियर्स आ जाएंगे। तो फोनोलॉजी जो है अपनी जो स्पीच साउंड है उसको स्टडी करना, उसको बेस्ट रखना कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंटेक्स। साइंटेक्स में क्या होता है, द रूल्स ऑफ कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। The next one is semantics, the meaning of words and phrases. The last one is pragmatics, the use of language in social context. सबसे पहले हमने फोनोलॉजी देख ली, उनकी जो साउंड है वो बनानी सीख ली, स्पीच जो है वो बेटर कर ली।
उसके बाद साइंटेक्स देख लिए, वर्ड्स जो हैं उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया। सिमेंटिक में क्या किया हमने, वर्ड्स और फ्रेजेस बना लिए, उनके मीनिंग जो हैं उनको डिफ़ाइन कर लिया। फिर लास्ट वाले में प्रैग्मेटिक्स में क्या हो गया, हम उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में ले आए, यानी उसको कम्युनिकेशन में ले आए कि किस तरीके से हाउ वी कम्युनिकेट। नेक्स्ट चलते हैं इमोशनल एंड मोटिवेशन, द रोल ऑफ कॉग्निशन इन इमोशनल एक्सपीरियंस। हमारी कॉग्निशन का हमारे इमोशन में क्या रोल है। इमोशंस क्या है, ये कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं है। हम इनको कह सकते हैं, हम जैसे इन सिंपल टर्म्स हम क्या महसूस करते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर थॉट्स एंड इंटरप्रिटेशंस। एक पैरापीड आपके सामने दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग्स में क्या होता है, आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इमोशंस। इमोशंस बेसिकली हमारे डेवलप ही तब होते हैं जब हम किसी चीज़ से अवेयर हों, किसी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हों जिसे हम जानते हैं, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड पे आ जाता है हमारा बिहेवियरल एक्सप्रेशन। बिहेवियरल एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बनते हैं, हमारे गेस्चर्स और हमारे एक्शंस, ये सारे बिहेवियर में आ जाते हैं। लाइक सैड हैं, हैप्पी हैं, रूड हैं, मूडी हैं, किस टाइप के हैं, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और गेस्चर्स जो है शो करते हैं और उनको एक्शन में समटाइम्स एक्ट भी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, चेंजिंग्स इन हार्ट रेट, ब्रीथिंग एंड अदर बॉडीली सिस्टम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि फ़ौरन से हमारे सामने एक डॉग आ जाता है, ठीक है, हमारे सबसे पहले डॉग क्या है, हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, हम लोग कॉन्शियसली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारे इमोशंस जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि वो एक एनिमल है और वो किस तरीके से बाइट भी कर सकते हैं और पीछे लग जाता है, वो हमारे मतलब एक हमारा इमेज भी बन जाता है और हमारी जो फीलिंग्स हैं उसमें डेवलप हो जाती हैं। हमारा बिहेवियर एक्सप्रेशन क्या होता है, अब कुछ लोगों को डॉग्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, कुछ उनसे खौफ डर महसूस करते हैं, तो उस लिहाज से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन जो है उस डॉग से डरता है, उसका सबसे पहला एक्शन क्या होगा, वो भागेगा, दूर जाएगा उस चीज़ से, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बिहेवियरल एक्सप्रेशन। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, अब वो भाग रहा है, उसकी हार्ट रेट तेज़ हो रही है, उसकी ब्रीथिंग जो है वो एबनॉर्मल हो रही है, उसमें जो है अलर्टनेस का साइन आ गया है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। फिर आ जाता है लास्ट वन, अप्रेजल। अप्रेजल क्या है, हमारी इवेल्युएशन ऑफ अ सिचुएशन सिग्निफिकेंस। अब अप्रेजल क्या करता है कि उस सिचुएशन को देखकर एक रिस्पॉन्स जो है वो डिसाइड करता है कि पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। अब वो भागे जा रहा है, डॉग उसके पीछे ही ना आ रहा हो, वो अपने काम से मतलब रख रहा हो, तो उसको देख के वो एक जो है अप्रेजल क्या है, एक फाइनल डिसीजन होता है कि वो पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। वो सिचुएशन को देख के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर उसका एक रिज़ल्ट बना लिया जाता है। तो ये थी एक ब्रीफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमारे कॉग्निटिव और हमारे मेंटल प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।